Hello students, today we are going to discuss another part of aliphatic amines, and in this video we will learn about the effect of substituents on basicity and their qualitative test. In the earlier video we have learned about the basicity of aliphatic amines. Now we will learn or study about the effect of substituents on basicity of aliphatic amines. Basicity of amines is because of the lone pair of electron on nitrogen or unshared electron pair on nitrogen atom, and which is responsible for the basic character of amines. जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं जैसे 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स. अगर एक एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अमीन है, अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी है, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो टर्शरी है. तो उसी तरीके से ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट डालते हैं वो हमें नेक्स्ट वाले अब इसमें स्लाइड में पढ़ना है, वही हमारा आज का टॉपिक है. तो 2 तरीके के ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको उससे विथड्रॉ कर लेते हैं, उसको उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो अपने भी जो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप के, वो भी नाइट्रोजन को वो दे देते हैं. इसी तरीके से दो तरीके के ग्रुप हम अटैच हो सकते हैं. तो उनका इफेक्ट क्या हो सकता है एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी पर. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो उनको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. वो क्या करते हैं, अमीन्स की बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं. जैसे कि प्रोपाइल अमीन मोर बेसिक है देन अमोनिया. प्रोपाइल अमीन में यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग चेन जो है वो एज अ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है, प्राइमरी अमीन है, तो वो ज़्यादा बेसिक है इन द कंपैरिजन ऑफ अमोनिया. अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन एटम है लेकिन प्रोपाइल अमीन के पास एक एल्काइल चेन है. द एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन. अब आता है कि एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है बेसिसिटी पर. एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम एंड मेक इट मोर अवेलेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लगाते हैं जो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर ले डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. वो क्या करता है, अमीन्स की बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन पेयर तो बेसिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अगर वही इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें से हमारे जो मॉलिक्यूल्स में से निकल जाएगा तो फिर बेसिसिटी कहाँ से आएगी. इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल है कि 3 क्लोरोफिनाइल अमीन इज वीकर देन फिनाइल अमीन. Now the qualitative test. First is solubility test. As amine is basic in nature, they can easily dissolve in water and any mineral acids and give corresponding salts. अगर HCl के साथ एनिलीन रिएक्शन करता है तो एनिलीनियम क्लोराइड देता है. लिटमस टेस्ट में रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं क्योंकि इनका बेसिक कैरेक्टर होता है. Carbyl amine test, when primary amine is treated with alcoholic potassium hydroxide KOH and chloroform CHCl3, an offensive smelling isocyanide is formed. कार्बाइल अमीन टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम ये प्राइमरी अमीन से रिएक्शन देते हैं, अगर प्राइमरी अमीन को हम KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है जिसमें एक डिफरेंट स्मेल होती है. Next is Hinsberg test. Hinsberg test is most important qualitative test for the aliphatic amines or distinguishing primary, secondary and tertiary amines. This reaction of amines with benzene sulfonyl chloride
means C6H5SO2Cl. Sulfonyl chloride form the basis of the classical Hinsberg test to determine the class of amines. In this test, the given amine is treated with benzene sulfonyl chloride, जिसे हम हिंसबर्ग reagent भी बोलते हैं, in the presence of cold aqueous NaOH. इस टेबल में डिफरेंट टाइप्स के अमीन्स का अलग अलग तरीके से टेस्ट दिया गया है कि वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन देते हैं. तो प्राइमरी अमीन को जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये क्लियर सॉल्यूशन देता है. और उस क्लियर सॉल्यूशन को जब हम किसी भी एसिड से एसिडिफाई करते हैं तो इनसॉल्युबल मटेरियल मिलता है. जबकि अगर हम सेकेंडरी अमीन को करते हैं तो वो भी इनसॉल्युबल मटेरियल देता है. स्टार्टिंग में ही जब हम उसका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और एसिडिफाई करने के बाद भी इनसॉल्युबल मटेरियल देता है. टर्शियरी अमीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं सेम रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इनसॉल्युबल मटेरियल देता है और एसिडिफाई कराने पर क्लियर सॉल्यूशन देता है. तो इन बेसिस पर, रिजल्ट के बेसिस पर हम तीनों अमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लीबरमैन नाइट्रोसामीन रिएक्शन. सेकेंडरी अमीन, स्पेशली ये रिएक्शन जो होती है वो सेकेंडरी अमीन्स देते हैं, लेकिन इस रिएक्शन के बेसिस पर भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. Secondary amine react with nitrous acid HNO to give neutral yellow oily substance called nitrosamines. The process, which involves the replacement of available hydrogen on the nitrogen by nitroso group, is termed as nitration. जब हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से बनाते हैं तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बाकी का जो NO ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो हमारी जो सेकेंडरी अमीन है उसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ जाता है, जो कि येलो कलर का ऑयली प्रोडक्ट होता है जिसे हम नाइट्रोसामीन बोलते हैं. When warmed with little phenol and few drops of concentrated H2SO4, nitrosamine produces green solution which turns deep blue or violet on alkalification with NaOH, and this reaction is known as Lieberman nitrosamine reaction, and this is used for the identification of secondary amines or the test for secondary amines. This reaction of aliphatic amines with nitrous acid is used as test for distinguishing primary, secondary, tertiary amines, as I have told you. तीनों रिएक्शन डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं. जैसे प्राइमरी अमीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से रैपिड इवोल्यूशन होता है नाइट्रोजन गैस का, और अगर हम सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन कराते हैं तो वो येलो कलर का ऑयली प्रोडक्ट देती हैं जिसे हम नाइट्रोसामीन बोलते हैं. और जब टर्शरी अमीन का हम रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्यूबल सॉल्ट देता है. तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. लास्ट मेथड आता है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. प्राइमरी अमीन्स व्हेन रिएक्टेड विद कार्बोनिल डाइसल्फाइड CS2 form dithiocarbamic acids which on subsequent treatment with HgCl2 mercury chloride give an alkyl isocyanate और mustard oil. इस रिएक्शन में एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है जिसको हम मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं, और इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन या टेस्ट का नाम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है. इसमें जब हम प्राइमरी अमीन को CS2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाइथायोकार्बामिक एसिड बनता है, जिसको फर्दर अगर हम मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा अल्काइल थायोसायानेट बनता है जिसको हम मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं. The isothiocyanate thus produces has a pungent mustard like odor or smell which can be easily recognized.
Hence, this reaction, Hoffman mustard oil reaction, is used for the test for primary amines. सेकेंडरी अमीन्स भी रिएक्ट करती हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, वो भी डाईथायोकार्बोमिक एसिड देती हैं, लेकिन जब हम उसकी HgCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होती हैं और मस्टर्ड ऑयल नहीं बनाती हैं। टर्शरी अमीन के पास इनफ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होते हैं जिसको रिप्लेस करके CS2 को ऐड कराया जा सके, इसलिए टर्शरी अमीन CS2 के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं।